और हम उन नेताओं से भी कुछ सवाल करना चाहेंगे कि ट्विटर पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिख देने भर से ये जो है महिलाओं पे अत्याचार वो बंद नहीं होगा। इसके लिए आपको सड़क पर उतरकर मजबूती से आवाज उठाना पड़ेगा। मन करता है खींच के एक तमाचा मारे उन सारे लोगों को जो बात बात पे जाते। इतना ही ज्यादा आप लोग हमसे नफरत करते हैं तो सारे औरतों को एक ही चीज करना चाहिए कि भाई वोट देना बंद कर दे। बचाने वाले उससे ज्यादा दोषी हैं। जो लोग कल्प्रिट को बचा रहे, समझिए कि वो भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उन सारे चीजों में इन्वॉल्व है। जब कोई बड़ा कांड होता है स्पेशली रिलेटेड टू वुमन, कभी भी इतना भी हिम्मत आदमी में नहीं है कि एक औरत का अकेले करके शांत रह जाए। जो इन लोगों को, इस दरिंदों को बचाते हैं, उनकी मानसिकता भी वैसी है। जब तक सिस्टम में महिलाओं के लिए एक अलग लॉ नहीं आएगा, ये मजाक बनते रहेंगे हम लोग। देखिए, देश को आज़ादी मिले 78 साल हो गए हैं। इन 78 सालों में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आज तक नहीं बदली हैं। कहने को तो बहुत कुछ है, कह सकते हैं, लेकिन जो सबसे खास है, जो सबसे संवेदनशील है, वो है महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है। वो कल भी होता था, आज भी हो रहा है, और जब देश आज़ाद नहीं था तब भी होता था, और जब देश आज़ाद है तब भी हो रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए देवजानी मित्रा जी हैं, आरएलजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और सोशलिस्ट भी हैं। सवाल बहुत हैं मैम। देखिए जी, बताइए। सवाल बहुत हैं। हम भी एक बेटी के बाप हैं। अब तो ऐसा लगता है कि कहाँ भेजें अपनी बेटी को जहाँ वो सुरक्षित रहे। घर के अलावा सोचने से डरते हैं कि जहाँ स्कूल जा रही है, मार्केट जा रही है, वहाँ पे वो सुरक्षित है। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, बहुत दुख की बात है कि 78 इयर्स कंप्लीट हो गया इंडिपेंडेंस डे का, और बोलने में कतई शर्म नहीं आ रहा है कि ये साल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे हम लोगों ने किसी को विश नहीं किया। विश नहीं करने का रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि अंदर से वो खुशी ही नहीं है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो इतनी दर्दनाक घटना जो बंगाल में घटी एक रेसिडेंट डॉक्टर के साथ, और साथ साथ में बिहार में जो, यहाँ पे तो भाई देखिए हर एक स्टेट का लेवल ऑफ टॉक ही अलग है। बिहार में क्यों हो रहा है भाई, दलित, यादव, पता नहीं क्या क्या चीजों में लोग फालतू चीजों में कास्ट में उलझे हुए हैं। बंगाल में क्या है भाई, क्योंकि वो महिला है, वो कोई चीज का विरोध करना चाह रही थी तो उसको निर्मम तरीके से हत्या करके, बाकी इतना मतलब किसी माने इंसान के अंदर में इतनी दरिंदगी भरी हुई है। 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी इतना हाई हो गया है, उसके साथ ही सारी चीजें देख रहे हैं। तो मुझे लगता है इसका जो रूट है, रूट वहीं से शुरू हुआ है, जब से पहला दिन जो रेड अलर्ट जब औरतों को मिलता है वो चुपचाप सह लेती है। चाहे वो घर में मैरिड महिलाओं हो जो पति के हाथ से लात जूता खाती है, चाहे वो उन घर की बहनें हो जो अपने भाई के हाथ से मार खाती है, चाहे वो उन क्या कहते हैं आपके बूढ़ी औरत हो जो अपने बेटे बहू के हाथ से मार खाते हैं। तो कहीं ना कहीं शुरुआत बहुत पहले ही हुआ था। हम लोग सोचते कि आज नहीं तो कल चीजें बदल जाएंगी, ठीक होंगी, लेकिन ये कभी बदलता नहीं है। तो कहीं ना कहीं जब तक सिस्टम में महिलाओं के लिए एक अलग लॉ नहीं आएगा, ये मजाक बनते रहेंगे हम लोग। और कितनी खराब बात है, आप कोई भी स्टेट को नहीं बता सकते इस वक्त कि वो सेफेस्ट स्टेट है। बहुत गर्व होता था कि भाई मेरी जन्मभूमि बंगाल है, माता पिता वहाँ पे रहते हैं, पढ़ाई लिखाई सारा बंगाल से मैंने किया है, बड़ा गर्व होता था बोलने में कि बहुत सेफेस्ट स्टेट है। लेकिन अब देखिए कहाँ सेफ है। एक डॉक्टर जिनके कपड़े आप छोटे बोल नहीं सकते हो, आप ये नहीं बोल सकते हो कि वो अपने आप को एप्रॉन पहन के वो गंदगी कर रही थी, वो तो बेचारी अपनी ड्यूटी कर रही थी, तो उसके साथ ये हरकत क्यों। एक 14 साल की लड़की जिसको पता ही नहीं है, सेक्स एडुकेशन उसको मिला ही नहीं है, 8 लड़के आते हैं उसके साथ गैंग रेप करके चले जाते हैं। दरभंगा में देखिए एक 6 महीने की बच्ची, मैंने ये क्या चक्कर है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि औरतों का, अगर आप मैंने पूरे भारतवर्ष में अगर औरतों के लिए इतना ही ज्यादा आपके थॉट में इतना ही ज्यादा गंदगी भरा हुआ है, इतना ही ज्यादा आप लोग हमसे नफरत करते हैं, तो सारे औरतों को एक ही चीज करना चाहिए कि भाई वोट देना बंद कर दे। वोट मत करे ना। हम लोग ऑनरेबल मोदी जी के सोच से सोच रखने वाले हैं। हम लोग ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार जो आधी आबादी को हमेशा सपोर्ट करते हैं, हम उनके लिए सोच रखने वाले हैं। बंगाल में ममता जो खुद एक औरत है, हम लोग उनके जैसा बनना चाहते हैं कि भाई एक महिला सशक्त हो, एक आगे बढ़े लाइफ में। लेकिन आप काम जो कर रहे हो, अब ममता जी का काम आप देखिए कि कहीं पे उनका स्टैंड नहीं है।
कहीं पे उनका सोच नहीं है। एक महिला मैम अकेले सुनसान इलाके में जाती है, उसके साथ किसी तरह की घटना हो जाती है, तो हम थोड़ा सा दोष समाज जो है हमारा महिलाओं को भी देता है कि चलो वो अकेले सुनसान इलाके में क्यों गई थी। लेकिन एक महिला जो अपनी ड्यूटी पे हो, अस्पताल पब्लिक जो है सार्वजनिक क्षेत्र है, वहाँ पे ड्यूटी में हो, ड्यूटी के दरमियान इस तरीके की बातें हो जाए, स्कूल में हो जाए, जहाँ लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे इस तरीके का घटना हो सबसे जाए। बड़ी बात उन्हीं महिलाओं के साथ ही अत्याचार हो रहा है जो महिला या तो एकदम नाबालिग है या बहुत ज्यादा समझदार है। जो आवाज उठा रही है या तो उनके साथ हो रहा है या तो उन महिलाओं के साथ हो रहा है जिनको कुछ समझ ही नहीं है। अब एक बच्ची के साथ गलत होने का क्या मतलब, जो अभी मुजफ्फरपुर में हुआ, मुझे बताइए। 7-8 लोग मिलके जो उनके साथ कुत्सा किए हैं, दरभंगा में हुआ। वही बात है ना कि आप, और यहाँ पे कुछ मैंने पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्स पर्सन की हिम्मत देखिए, पूछ रहे हैं कि कौन सा जाति का लड़का ने उनके साथ वो किया। आप सोचिए बिहार की मानसिकता कितनी खराब है। सॉरी टू से, मैं ऐसे बहुत सारे पढ़े लिखे अपने दोस्त का भी मैं जानती हूँ जो हर बात पे अपना क्या कहते हैं, जात बताते हैं। वही बार बार अपना कास्ट के बारे में बात करते हैं जिनको पता है कि उनका कास्ट जो है वो उस कास्ट को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। आई डोंट टॉक अबाउट माई कास्ट, आप भी अपने कास्ट के बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग अपने कास्ट को 100 बार करके बताते हैं। इसको सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं कहते, इसको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसको ये कहते कि अरे भाई कहीं लोगों को मैं बता दूं कि मैं कौन सा जात से हूं, या तो मैं भूमियार हूं, या तो भाई तो आपका क्या उसमें, आपका जन्म अगर कोई अच्छा जाति में, उसमें आपका क्या, आपने काम क्या किया? अगर आपका काम एक ऐसा, मतलब मान लीजिए मछुआरा अगर पढ़ाई लिखाई करके, एक दलित समाज का बच्चा पढ़ाई लिखाई करके आपसे आगे निकल गया, तो आपको तो मुंह पे ऐसे ही तमाचा मार दिया वो, तो जात लेके क्या धोखे खाइएगा? जात लेके क्या धोखे खाइएगा? नहीं खाइएगा ना। ये सोच बिहार का है। अब हम आते बंगाल के ऊपर। कहाँ है दलित के रहनुमा, कहाँ नहीं, मुजफ्फरपुर नहीं, गए, नहीं, कहाँ दरभंगा गए? देखिए सबसे बड़ी बात है कि दलित के यहाँ पे कोई किसी का रहनुमा नहीं है। लोग अपने अपने पॉलिटिक्स किए, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो कोई भी जाति के नेता बोले। हम एक के मैंने वन सेंट्रिक बात हम नहीं करेंगे। सब अपने अपने राजनीति जमीन तलाश लिए, दिखाएं कि मैं आपका बहुत भला करना चाहता हूँ, करके अपना मंत्री बन गया। कहाँ वो सोच रहे हैं? उस वक्त जब वो अलोली वगैरह में जब इतने घिनौने छोटी बच्ची के साथ जो आपके जो दुष्कर्म हुआ था, तो चिराग जी खुद उठ के गए थे। उस वक्त मैं उनके पार्टी में थी। अब वो कहाँ आ रहे? आपने, अरे जाओ भाई जाके थोड़ा देख लो। कभी आप अपनी बहन शांभवी को बेचते, कभी आप अपने जीजा जी को बेचते हैं, कभी आप अपने भाई समान राजेश को बेचते हैं, कभी आप अपने माँ समान वीणा देवी को बेचते हैं। मेरा एक और सवाल है कि जिस तरीके की तेजाब कांड वाली लक्ष्मी है, निर्भया है, या आपके बंगाल वाली डॉक्टर साहिबा हैं जिनके साथ ये घटनाएं हुई, क्या दोषी सिर्फ वही हैं जो इस घटना में शामिल थे, जो इसके गुनहगार हैं, या दोषी वो भी हैं जो इन सबों को बचाने में जुट जाते हैं? देखिए सबसे बड़ी बात है कि दोषी जब कोई बड़ा कांड होता है, स्पेशली रिलेटेड टू वुमन, कभी भी इतना भी हिम्मत आदमी में नहीं है कि एक औरत का अकेले करके शांत रह जाए। अगर किसी घर में औरत के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो उसमें समझ लीजिए उस परिवार के पूरे फैमिली के लोगों का एक मेंटल सपोर्ट रहता है। और जो इन लोगों को, इस दरिंदों को बचाते हैं, उनकी मानसिकता भी वैसी है कि भाई मुझे अपना पावर को बचाना है। तो कहीं ना कहीं लोग जो है उस पावर के रेस में भाग रहे हैं। और इसमें उन सारे लोग, हम जैसे लोग जो चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो भारतवर्ष का, जो चाहते हैं कि अपना स्टेट में अपने औरत लोग, अपने लड़की लोग आगे नाम करें, चाहे वो डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, टीचर बन के, कोई भी रूप में आप लाइफ में आगे बढ़े, उनके साथ ये अत्याचार इसलिए हो रहा है क्योंकि वो गलत चीज़ों को गलत बोलने में हिम्मत रखते हैं। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, गलत को गलत बोलना पड़ेगा, सही को सही बोलना पड़ेगा। चुप रहिएगा, कल आपके घर में भी ये हादसा होगा। ये जब तक ये सोच औरतों के अंदर में नहीं आएगा, और भैया बेचारी बन के तो बिल्कुल नहीं रहना, चाहे किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, नो मोर बेचारी। क्योंकि बेचारी बन बन के वो एक कहते हैं ना कि भाई क्या कहते हैं, बॉयज का एक अलग एक टशन होता है कि यार वो जो है ना वो मेरी गर्लफ्रेंड है, सवाल अधूरा, वो मेरी वो। दोषी कौन है? वो जो सिर्फ जिन्होंने गुनाह किया है सिर्फ वही दोषी है, या उनके बचाने वाले भी उतने ही दोषी हैं? बचाने वाले उससे ज्यादा दोषी हैं। जो लोग कल्प्रिट को बचा रहे, समझिए कि वो भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उन सारे चीजों में इन्वॉल्व है। क्योंकि इस टाइप की जो घटना
जो इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में घटा और तिलोत्तमा के साथ जो घटना घटी, ये एक दिन की बात नहीं। उसको पिछले 6 महीनों से उसको मेंटल टॉर्चर किया जा रहा था कि तुम यहाँ की सच्चाई बाहर में नहीं बताओगी। और वो सीधी सादी एक अच्छे स्वच्छ घर से आने वाली, जो सीधे तरीके से अपना परीक्षा देके पास करती है और एक गवर्नमेंट कॉलेज में जाती है, अपना पढ़ाई करती है, रेसिडेंट डॉक्टर बनती है, तो उसके लिए सारी जो घटनाएं उसके आसपास घट रही थी, चाहे हम लोग को जो भी वहाँ पे सुनने को मिल रहा है कि वो थीसिस को पास कराने के लिए पैसे हो या सेक्स रैकेट की जो भी बातचीत चल रही है, ये सारी बातचीत उसको पता था। और वो इस चीज़ को खुलासा करने के लिए बार बार प्रिंसिपल हो या जो भी उनके रेसिडेंट जो हेड हो, उनको बार बार वो कंप्लेन कर रहे थे। पहले भी उस अस्पताल का जो है रेपुटेशन खराब है। रेपुटेशन उस हॉस्पिटल का पहले भी खराब है। पहले तो आत्महत्या बोल के उसको बंद कर दिया गया, लेकिन कोई भी आत्महत्या इतना घिनौना नहीं हो सकता है कि कोई औरत मरते वक्त या कोई आदमी मरते वक्त अपने आप को इतना टॉर्चर कर ले। और जिस ढंग से उस बच्ची के 31 इयर्स ओल्ड लड़की के शरीर से 150 ग्राम जो आपका जो क्या कहते हैं सीरम मिला है, उससे सोचिए आपका मैंने कितना ज्यादा, कितने लोग उसके उस शरीर को भक्ष किए थे उस दिन। एंड लोग तो कहने के लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सुनने में तो ये भी आ रहा है, जब तक सीबीआई अभी तो जांच चल रही है, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि राखी से पहले उस लड़की को इंसाफ मिले और उन तमाम लड़के जो इसमें साथ दे रहे हैं कि नहीं हम लोग भी जस्टिस चाहता। इस बार तो पूरा बंगाल रास्ते में उतर आए, सारे के सारे लोग रास्ते में उतर आए। क्या लगता है आपको कि इस तरीके की जो घटनाएं घट रही हैं हमारे देश में, राज्य में, समाज में, उसको लगाम कैसे लगाया जा सकता है? लगाम लगाने का देखिए तरीका एक ही है, डर खत्म हो गया लोगों में। लोगों को लगता है कि महिलाओं के साथ कुछ भी करके निकल जाएं, बच्चों के साथ कुछ भी करके निकल जाएं, घर के औरतों के साथ कुछ भी करके निकल जाएं। डर खत्म हो गया। एक एग्जिट गेट लोगों को पहले दिखता है। वो जो लोग इस टाइप के घिनौने अपराध करते हैं, वो सारे लॉ का बुक्स पढ़ के आते हैं कि भैया अगर हम ये काम करेंगे तो मुझे पता है कि मुझे एग्जिट कहाँ कहाँ से मिल सकता है। या फिर उन सारे लोगों से वो पहले ही वार्तालाप कर चुके थे, देखिए मैं आप ही का भलाई कर रही हूँ, नहीं तो ये पोल खोल जाता तो आप भी मरते हम भी मरते। तो वो एग्जिट बंद करना पड़ेगा। अगर मुझे पता है कि मुझे चोरी करके इस दरवाजे से निकलेंगे तो बाहर में मेरे लिए बहुत बड़ा कानून वेट कर रहा है, तो वो हिम्मत ही नहीं करेगा। बहुत सारे चीज हमको आसपास के पड़ोसी देशों से भी सीखना चाहिए। बहुत जरूरी है कि औरत ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर आधी आबादी को सिर्फ वोटिंग के वक्त आधी आबादी बोल सकते हैं, तो बाकी समय में अगर आप वो जिम्मेदारी निभा नहीं सकते तो आधी आबादी का जन्म ही बेकार है। हमको तो लगता है कि भाई आज किसी के हाथ से मरने से बेटर है कि हम लोग भाई ऐसा एक प्लान बना ले कि भाई मुझे पता है कि मेरे साथ गलत होने वाला है, उससे पहले ही हम चीजों को खत्म करें। कुछ दिन बाद अगर इस ढंग से अगर लॉ में परिवर्तन नहीं होगा, औरत कब अपना हाथ पे मशाल उठा लेंगी आपको नहीं पता, क्योंकि सहन शक्ति की भी एक लिमिट होती है। आप लॉ में परिवर्तन की बात कर रही हैं, 78 साल हो गए देश की आज़ादी को, क्या कर रहे हैं हमारे जो भी जीत के जा रहे हैं, कुर्सी पे बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए अभी क्या कहते हैं, आपके कल ही आपके ऑनरेबल पीएम ऑफ इंडिया ने कहा है कि महिलाओं के साथ जो भी अत्याचार होगा उसके लिए कोई भी माफी नहीं। तो मैं वही चाहती हूँ कि अगर सही में मोदी जी को बच्चियों से, बेटियों से, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा वो लगाते हैं, बेटी पढ़ गई लेकिन बेटी बच नहीं पा रही है, तो उसमें उनको लॉ में एक अलग एक्सक्लूसिव लॉ फॉर फीमेल जितना जल्दी होगा उतना जल्दी हम लोग सिक्योर महसूस करेंगे। नहीं तो हर घर में औरत जो है आप बागी बन जाएगा, आप वो रिबेलियस बन रहे हैं। हम लोग सब अंदर में रिबेलियस बन रहे हैं। किसी को भी देख के लगता है कि ये मेरा भला नहीं चाहता है। किसी से भी मिलते हैं, किसी भी आदमी से मिलके लगता है तो लगता है कि आदमी के मन में मेरे लिए कुछ गलत भावना है। तो ये सोच आने का रीजन ही यही है, क्योंकि हम लोग वही तो देख रहे हैं। अब यकीन मानिए हम लोग जब बाहर ट्रैवल करते, बगल में कोई आके बैठ जाता है और गलती से भी मान लीजिए हाथ से हाथ लग गया तो लगता है कि ये जानबूझ के किया है, क्योंकि वो सोच आप ही ने डाला है, समाज ने ही डाला है। और इसकी सिक्योरिटी जो है, अगर आप सेंटर में बैठे हैं और अगर आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे आप बड़े अभियान चला रहे हैं, अभियान बाद में चलाइए, पहले रियलिटी चेक पे आइए कि क्या हालत हो रहा है,
पूरे भारतवर्ष की महिलाओं का, चाहे वो झारखंड हो, यूपी हो, बंगाल हो, बिहार हो, साउथ हो, नॉर्थ हो, कहीं पे भी छूटी नहीं है। डर लगता है, सही में डर लगता है। एंड इस टाइप के अपराधी आपके ना उम्र देखेंगी ना आपका जात देखेंगे, उनको बस करना है। तो कृपया औरतों को जात के नाम पे आप कुछ भी ना करें। और बहुत दुख होता है बिहार के लोगों की मानसिकता देख के, मन करता है खींच के एक तमाचा मारे उन सारे लोगों को जो बात बात पे जात की बात करते हैं। भाई तुम लकी हो कि तुम एक सभ्य समाज में एक अच्छे घर में पैदा हुए, लेकिन इसका गुरूर तुम्हें कुछ माने जो गुरूर एक अंदर में जो लोगों का अभी भी है, वो गुरूर ही सबसे बड़ा नुकसान कर रहा है हमारे समाज के लिए। तो कहीं ना कहीं ये कास्टिज्म की थॉट जो है ये एकदम जीरो पे आना चाहिए, जीरो पे आना चाहिए। क्योंकि जब तक ये थॉट खत्म नहीं होगा, बिहार में औरतों को जात के नाम पे यहाँ पे उनके साथ गलत होगा। बंगाल में अगर आप रिबेलियस बनोगे तो आदमी दिखाने के लिए मारेंगे। बंगाल में भाई चल आज थोड़ा ऐश करते हैं तो लड़कियां कहीं से भी आ रही है तो उनको उठा लेंगे। झारखंड में अगर क्या कहते हैं, अगर आप मान लीजिए कोई जैसे थोड़े पढ़े लिखे और आपने कुछ बात करने की कोशिश की तो वहां पे आपको मार दिया जाएगा। साउथ में अगर आप अगेन ज्यादातर केसेस में औरतें रिबेलियस, औरतें कोई चीज के लिए आवाज उठाती हैं तो मर्दों को पसंद, बिकॉज दे आर अ हैबिट ऑफ कंट्रोलिंग वुमन। तो वो कंट्रोलिंग वुमन वाला थॉट चेंज करना पड़ेगा। कंट्रोलिंग वुमन वाला प्रोसेस जो है वो खत्म हो चुका है। कंट्रोलिंग वुमन उसी को करे, सबसे पहले अपने घर के लड़कों को कंट्रोल करे और सिखाएं कि आप अगर अपने माता का, अपने बहनों का सम्मान नहीं कर पाएंगे तो वो भी किसी की बाहर में बहन और माता है। लेकिन इतने पढ़ाई लिखाई करने के लिए रूट में एजुकेशन सिस्टम में बदलाव करना होगा और साथ साथ इमीडिएट लॉ में बदलाव करना चाहिए। जिस ढंग से बहुत सारे ऐसा लॉ आसामियों को छोड़ने के लिए होता है, प्रिजनर्स को आप लोग छोड़ देते, बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत मंद स्वभाव के थे, तो व्हाट अबाउट द अस? हम लोगों ने किसका क्या खराब किया मुझे बताइए? उस लड़की ने क्या खराब किया? 36 घंटे की ड्यूटी करके सेमिनार हॉल में अपनी दोस्त के कहने पर वो जाके रेस्ट करती है। उसके बाद बंद कमरे में क्या होता है, सबके मुंह से अलग अलग स्टोरी सुन रहे, सबूत मिटाने की कोशिश होती है। देखिए वो सब करने से कुछ नहीं होगा, मैं आपको बता रही हूँ। आज नहीं तो कल सच सामने आएगा, क्योंकि इस वक्त बंगाल की जितनी महिलाएं हैं वो दुर्गा बन चुकी हैं। दुर्गा पूजा से पहले माँ का आविर्भाव हो चुका है और इस वक्त पूरे सड़कों पर औरतें उतर चुकी। रिक्लेम द नाइट बोल के बार बार नारा लग रहा है, रिक्लेम द नाइट बोल के नारा लग रहा है, और ये तब तक होते रहेगा जब तक उसको विचार नहीं मिले। क्योंकि इस बार अगर सही ढंग से न्याय नहीं मिलेगा तो आज नहीं तो कल फिर किसी न किसी की घर की बेटी, महिला या माँ के साथ यही दुष्कर्म होगा। चलिए, देवजानी मित्रा जी को सुन रहे थे आप। इन्होंने साफ कर दिया है, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने जो कही हैं, खास करके कानून में बदलाव की जो बात कही है, और इन्होंने ये भी कहा है कि लोगों के दिलों में, अपराधियों के दिलों में जो खौफ है वो खौफ कम हो गया है। ज़रूरत है उस खौफ को फिर से पैदा करने की, ताकि लोग अपराध करने से पहले एक बार ज़रूर सोचें। और दूसरी बात इन्होंने एक कही है जो आपको शायद ध्यान में न पड़ी हो, एक और ज़रूरत है हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे लोगों को, कि आप अपने बेटों को इस तरीके की शिक्षा दीजिए ताकि वे दूसरे घर की महिलाओं को, न सिर्फ अपने घर की महिलाओं को बल्कि दूसरे घर की महिलाओं को भी इज्जत की दृष्टि से देखें, ताकि इस तरीके की घटनाएं रुक जाएं। और हम उन नेताओं से भी कुछ सवाल करना चाहेंगे कि ट्विटर पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिख देने भर से ये जो है महिलाओं पे अत्याचार वो बंद नहीं होगा। इसके लिए आपको सड़क पर उतरकर मजबूती से आवाज़ उठाना पड़ेगा। आप एक ट्विटर का पोस्ट, फेसबुक में पोस्ट इसलिए लिख देते हैं कि जनता है, निरीह जो जनता है वो हमारे पीछे, हमारे कहने से सड़कों पे दौड़ेगी, लाठियां खाएगी, और आप जो है एसी में बैठकर मजा लेंगे। अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको भी जनता के साथ सड़कों पे उतरना पड़ेगा, तभी इस देश का कुछ भला हो सकता है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।